हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन सेज ऑक्टोपस लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज ₹10 lakh बाय इशू ऑफ 10% preference shares of ₹100 each at a discount of 5%. That means कंपनी को रेज करना है 10 लाख रुपए। उसके लिए कंपनी इज प्लानिंग टू इशू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाएंगे और उस पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट होगा वो होगा 10%। फेस वैल्यू हर शेयर की होगी 100 रुपए, लेकिन इशू किया जाएगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब कि 100 माइनस 5%, 95 रुपीज आपका बनता है जिस पर एक शेयर को इशू किया जाएगा। द अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 3% ऑफ द फेस वैल्यू। जब हम इशू करेंगे वी विल बी स्पेंडिंग अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो, जो कि होगा 3% ऑफ फेस वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर irredeemable. Second case, if preference shares are redeemable at the end of 15 years at 10% premium. That means जो redemption होगा वो होगा 15वें साल and at 10% premium. Now let's have a look at the solution. So irredeemable preference shares से start करते हैं। फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे KP, that is cost of preference shares, is equal to PD dividing it by NP into 100. PD stands for preference dividend and NP stands for net proceeds. So preference dividend कितना आपका बनता है? See, preference dividend है 10%। 10% किस पर? 10 लाख रुपए पर, बिकॉज टोटल आपकी जो शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए। सो 10 लाख पर 10% होता है 1 लाख रुपीज। दैट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड हियर इज 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं नेट प्रोसीड्स, बिकॉज फॉर्मूला में हमें नेट प्रोसीड्स भी चाहिए। नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए, डिस्काउंट 5% ऑन फेस वैल्यू, मतलब कि 10 लाख का 5% हो जाता है 50,000 रुपए। ये आप लेस करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट है। लेस अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो, बिकॉज ये भी आपको बियर करने होंगे। सो ये भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम the preference share capital so as to arrive at net proceeds। और underwriting expenditure कितना है? 3% on face value। हमें क्वेश्चन में गिवन है 3% फेस वैल्यू का आपका underwriting expenditure है, जो कि बनता है 30,000 रुपए। So that means we have 10 lakh minus 50,000 minus 30,000। So 10 लाख में से हम माइनस करते हैं ये टोटल, that is 80,000। Net proceeds comes out to be 9,20,000। So now we have preference dividend also, we have net proceeds also. Using the information, using the data into the formula, we can very well calculate cost of preference shares. That comes out to be 10.86%. हमने यहाँ पर क्या किया? हमने लिया preference dividend 1 लाख रुपीस, dividing it with net proceed जो कि है 9,20,000 रुपए into 100 and cost of preference shares irredeemable। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए जाते हैं, irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, then we will have the cost of preference shares as 10.86%। नेक्स्ट केस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या फॉर्मूला होता है? द फॉर्मूला इज KP, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इज इक्वल टू PD। PD स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लस 1 बाय N। N यहाँ पर refers to number of years, that means कितने साल बाद redemption will take place, जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 साल। In bracket we have RV minus NP। NP हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, refers to net proceeds, हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। RV stands for redeemable value, जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे so that we can use the same in the formula। डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, we have 1/2 in bracket RV plus NP। अब NP हमारे पास है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास है, N भी हमारे पास है जो कि है 15। वी ओनली नीड टू कैलकुलेट RV एंड देन वी विल बी पुटिंग दिस फॉर्मूला। सो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रिडीमेबल वैल्यू, दैट मीन्स रिडेम्पशन किस रेट पर होगा? इट विल बी डन एट 10% प्रीमियम, मतलब कि हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें 10% प्रीमियम ऐड करना होगा। सो देन वी विल गेट रिडीमेबल वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस। हम यहाँ पर नेट प्रोसीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की, जो कि है 10 लाख रुपए प्लस 10% ऑफ 10 लाख जो कि बनता है 1 लाख रुपीस। सो दैट मीन्स रिडीमेबल वैल्यू विल बी 11 लाख रुपीस।
नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे 1 लाख रुपीज। 1 बाय एन है 15 तो हमने 1 बाय 15 यहाँ पर लिख लिया। आरवी माइनस एनपी, आरवी हमने कैलकुलेट किया अभी 11 लाख रुपए, माइनस नेट प्रोसीड्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 9,20,000 रुपीज। डिवाइडिंग इट बाय 1/2 पहले आपको लेना है। इन ब्रैकेट यू हैव आरवी जो कि है 11 लाख रुपए प्लस एनपी नेट प्रोसीड से आपके पास 9,20,000 रुपए। सो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 1 लाख को अभी हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, वैसे का वैसा रखा है। 1 लाख अभी 1 लाख ही है। आगे का जो नंबर्स हमारे पास हैं वो हमने सॉल्व किए हैं अभी। सो सी, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं यू गेट 11 लाख माइनस 9,20,000 कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपए। अब 1,80,000 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है 1/15, मतलब कि यहाँ पर आपके पास आया सॉल्व करने के बाद 1,80,000 रुपए। अब आप उसे डिवाइड करेंगे 15 से, सो यू विल गेट 12,000 रुपीज। राइट, सो डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। 11 लाख प्लस 9,20,000 हमारे पास है जो कि बन जाता है 20,20,000 रुपए। जब आप उसे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ हाफ है आउटसाइड द ब्रैकेट, सो जब आप 20,20,000 को डिवाइड करेंगे 2 से, यू विल गेट 10,10,000। Solving it further, we get cost of redeemable preference shares as 11.089. आप इसे 11.09% भी लिख सकते हैं। So that was all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. अगर कोई specific topic है जो आप चाहते हैं कि मैं next video में include करूँ, you can write down that in the comment section as well. I'll try to make a video on the same very soon. See you all tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.